आप लोगों से एक प्रश्न पूछें कि एक पक्ष अमीर का हो और दूसरा पक्ष गरीब का हो, यानी एक अमीर आदमी है और दूसरा गरीब आदमी है, और उन दोनों के बीच किसी भी तरह का विवाद हो जाता है या उन दोनों पक्षों के बीच किसी भी तरह का विवाद होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, तो आखिरकार में न्याय किसे मिलना चाहिए? प्रश्न है कि आखिरकार में दोनों पक्षों में न्याय किसे मिलना चाहिए? तो बहुतों का मानना होगा, जो खास करके अमीर सपोर्टर होंगे उनका कहना होगा कि अमीरों का, तो अधिकांश हिस्सा उनका कहना होगा कि नहीं, गरीबों का। लेकिन नहीं, ना ही अमीरों को ना ही गरीबों को, जो न्याय के हकदार हैं उसे न्याय मिलना चाहिए। जो न्याय के हकदार हैं उसे न्याय मिलना चाहिए। तो इसीलिए आज हम बात करेंगे कि आखिरकार में अगर कोई अमीर और कोई गरीब के बीच में वाद विवाद होता है तो गरीब के ऊपर शोषण भी होता है, तो वह दबे रह जाते हैं, वह अपनी आवाज को आगे लेकर नहीं जा पाते। देखिए, हमारा जो देश का जो कानून है यह सबों के लिए बराबर है। चाहे देश में किसी भी तरह के लोग रह रहे हो, सबों के लिए बराबर कानून है, और बराबर कानून को ही संविधान कहते हैं। और हमारे देश को, हमारे राज्य को चलाने के लिए आखिरकार में एक किताब तैयार किया गया है, वह किताब है भारतीय संविधान। जी हाँ, भारतीय संविधान। और उसी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 के ए में, अनुच्छेद 39 के ए में निःशुल्क विधि सहायता के बारे में बताया गया है। निःशुल्क विधि सहायता के बारे में आज हम जानने का प्रयास भी करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं जीनियस विकास, एक पीएलबी के तौर पर आप सबों को मैं नमस्कार करता हूं। इसके बाद आप लोगों से एक विनम्र आग्रह करता हूं कि आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। ये जरूर से जरूर कीजिएगा ताकि हम बारी बारी से वीडियो को बनाते रहें और आप लोगों तक हम एक जागरूकता अभियान की तरह कुछ कानूनी बातों को आप लोगों के पास पहुंचाने का काम करेंगे। और वीडियो को अपने सखी संबंधी या मित्रों तक जरूर से जरूर पहुंचाने का काम करेंगे, खास करके वैसे लोगों तक जो जिन्हें ये जरूरत है, इस वीडियो को देखकर वो आज काफी कुछ सीखने की जरूरत है, उन्हें कुछ, वह भी आज से जागरूक होने का प्रयास करेंगे। इसलिए यह मेरा विनम्र आग्रह था। देखिए, अनुच्छेद 39 ए में निःशुल्क विधि सहायता के बारे में बताया गया है। तो निःशुल्क विधि सहायता आखिरकार में क्या है, यह किसे मिलना चाहिए और मिलने के लिए क्या करना होगा, और अन्य सारी बातें जो है सो हम बारी बारी से धीरे धीरे हम पूरे वीडियो में हम बताने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम बताते हैं कि एक अमीर व्यक्ति होते हैं और एक गरीब व्यक्ति होते हैं। अमीर व्यक्ति अपने पैसे के दम पर वकील को खरीद लेते हैं या वकील रख लेते हैं। खरीदना उचित नहीं होगा, इसलिए हम बोल रहे हैं कि वकील रखते हैं और उन्हीं से कानूनी सलाह वो प्राप्त करते रहते हैं। लेकिन जो गरीब व्यक्ति हैं वो अपने पैसे के बल पर वकील को नहीं रख पाते। वह इतने गरीब, बहुत सारे इतने गरीब होते हैं कि वह कोर्ट कचहरी तक पहुंचने के लिए उसके पास किराया तक नहीं होता है। तो फिर वह वकीलों का पैसा वह कैसे दे? अगर कोई मजदूर है तो वह दिन भर मजदूरी करेगा, तब उनका जीवन यापन संभव हो पाएगा। और वह यदि वकील को या लड़ाई करने में या केस को आगे बढ़ाने के लिए अगर रहेंगे तो वह फिर नामुमकिन नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम बताने जा रहे हैं कि आखिरकार में अगर समाज में आप अगर गरीब हैं या किसी भी तरह से कमजोर वर्ग के अंतर्गत आते हैं, तो आपके लिए सरकार के द्वारा एक वकील रखने की सुविधा प्रदान किया गया है। साथ में आपका टाइपिंग से लेकर आपके कागजात तक का जो खर्च है वह उठाने के लिए सरकार तैयार है, ताकि आप अपने भी बातों को, आप चाहे किसी भी गरीब या शोषण
कारी वर्गों से आते हैं तो आप अपने बातों को कोर्ट कचहरी में रख सकें और आपको भी न्याय मिल सके और आप भी समाज में एक जिम्मेदार और इज्जत के साथ जिंदगी को जीना संभव कर पाए। आपके ऊपर भी किसी भी तरह का कलंक ना हो, आप भी कलंकित व्यक्ति के तौर पर नहीं गिना जाए, इसके लिए सरकार ने गरीबों के लिए, कमजोर वर्गों के लिए यह सुविधा प्रदान किया गया है। इसके लिए क्या है कि प्रत्येक जिला है वहां पर सिविल कोर्ट होते हैं और सिविल कोर्ट में एक डालसा का निर्माण किया गया है। डालसा का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, यानी कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार। जी, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, जिला विधिक सेवा प्राधिकार। वैसे लोग, सभी वैसे लोग जो कमजोर वर्ग से आते हैं या गरीबी के लिए जाने जा रहे हैं, तो वो वहां पर जा करके आखिरकार में कैसे जाएंगे, किस तरह की प्रक्रिया होगी, उसके बारे में भी हम बताने का काम अभी जारी रखें। तो बारी बारी से हम सबों के ऊपर हम चल रहे हैं। सिविल कोर्ट होते हैं और सिविल कोर्ट में एक डालसा का निर्माण किया गया है। तो आप डालसा पहुंचकर वहां पर फ्रंट ऑफिस होते हैं, पीएलवी या फ्रंट ऑफिस कहा जाता है। वहां पर पहुंचने के बाद आप अपनी समस्याओं के बारे में बताएंगे। वहां पर पीएलवी भाई मौजूद रहते हैं, वो आपसे एक फॉर्म को फिलअप करवाएंगे। फॉर्म कुछ कठिन उसमें लिखना नहीं होता है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो पीएलवी वहां पे मौजूद रहेंगे। पैरालीगल वॉलंटियर जिसे कहा जाता है, वो डालसा के द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। पीएलवी, पैरालीगल वॉलंटियर, जो कि पीएलवी के तहत हम भी आते हैं। मेरा नाम विकास कुमार राम हुआ। मैं पीएलवी के तौर पर अभी सिविल कोर्ट जमुई में अभी कार्यरत हूँ। तो आप वहां पर पहुंचेंगे, पीएलवी भाई वहां मौजूद रहेंगे। पीएलवी के द्वारा भी आप उस आवेदन को भरवा सकते हैं, या अगर खुद अगर सक्षम है तो आप उस आवेदन को आप भरेंगे। इसके बाद प्राधिकारियों के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा आपके टोटल जितने भी डॉक्यूमेंट्स, हाँ साथ में आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स लगाना जरूरी है। उस फॉर्म के साथ में आप कुछ डॉक्यूमेंट्स को लगाएंगे, जैसे कि आधार कार्ड, अगर जाति आवासीय आय है तो वो लगा देंगे, जाति लगाएंगे, आवासीय लगाएंगे और आय लगाएंगे। इनकम भी जरूरी है। तो आप इन सारे डॉक्यूमेंट्स को लगाने के बाद अधिकारियों के द्वारा आपके जितने भी दस्तावेज हैं उसका परीक्षण किया जाएगा, उसका जांच पड़ताल किया जाएगा। और यदि आप हकदार होंगे, अगर आप फ्री में कानूनी सलाह लेने के लिए हकदार होंगे, तो आपके लिए एक फ्री में वकील अलॉट किया जाएगा और वकील के द्वारा आप जो है फ्री में कानूनी सलाह प्राप्त कर सकते हैं। अब बात है कि क्या सभी को, यानी कि भारत के जितने भी लोग हैं सबों के लिए यह सुविधा उपलब्ध है? तो इसका उत्तर है नहीं, यह सबों के लिए उपलब्ध नहीं है, यह किसी खास वर्गों के लिए उपलब्ध है। जैसे कि अगर कोई महिलाएं हैं या कोई बच्चे हैं, महिलाएं बच्चे, उनके लिए यह उपलब्ध जरूरी है। महिलाएं चाहे किसी भी कैटेगरी के हो, कैटेगरी यानी कि कोई भी जाति के हो, किसी भी तरह से वो आरक्षण रखते हो, तो उसके लिए यानी महिलाएं और बच्चों के लिए यह सुविधा उपलब्ध होगी। दूसरा है दिव्यांग व्यक्ति के लिए, अगर दिव्यांग है और किसी भी कैटेगरी से हैं तो आपके लिए भी यह सुविधा उपलब्ध है। तीसरी है कि अगर आप औद्योगिक मजदूर हैं, औद्योगिक मजदूर कहने का मतलब है कि आप कारखाने या कहीं, या आपका इनकम कम है तो आप मजदूरी कर रहे हैं, तो आपके लिए भी यह सुविधा उपलब्ध है। आपके लिए भी फ्री में वकील की सुविधा उपलब्ध है, आपके लिए भी कानूनी सहायता लेने के लिए आप भी लायक हैं। और साथ में हम और बताने जा रहे हैं कि अगर आप SC ST समुदाय के हैं, यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के सदस्य हैं, तो आपके लिए भी यह सुविधा उपलब्ध है। साथ में हिरासत में बंद लोग, यानी कि जो अभी कई दिनों से जेल में बंद हैं, तो उसके लिए भी यह कानूनी रूप से यह उसे सुविधा दी जा सकती है। तो आप समझ गए कि आखिरकार में आपको सुविधा किस तरह से लेना चाहिए
और किन वर्गों को यह सुविधा मिलने वाला है। यह वीडियो आप उन तमाम वर्गों तक और उन तमाम असहाय लोगों तक पहुंचाने का काम कीजिएगा, या नहीं तो आप भी इस तरह के जागरूकता अभियान के तहत आप इन सारी बातों को बताने का प्रयास करेंगे कि आप भी जाएं। डालसा ऑफिस हर जगह, सॉरी, डालसा ऑफिस हर जिला में सिविल कोर्ट में होता है, तो आप वहां पहुंचकर फ्रंट ऑफिस में इन सारी सुविधाओं को आप लाभ ले सकें, ताकि आप भी कानूनी रूप से, अगर कानूनी के जानकार आप नहीं हैं, कानूनी रूप से आप आत्मनिर्भर नहीं हैं, तो आप कानूनी सलाह ले करके आप समाज में पूरी तरह से सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार आप भी अपना सकते हैं। अब आपका पैसा मैटर नहीं करेगा, क्योंकि आपके साथ निःशुल्क विधि सहायता है। अगर निःशुल्क विधि सहायता आप अनुच्छेद 39A को अगर जान रहे हैं, तो आपके पास पैसा मैटर नहीं करेगा। आप जो है सो जाएंगे और हर एक तरह की कानूनी सुविधा को आप ले सकते हैं और समाज में सम्मानपूर्वक आप भी जी सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।